नमस्कार, मैं यशवंत कुमार सह आचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम भवानी शंकरो वंदे नामक निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। इस निबंध के रचनाकार कुबेरनाथ राय हैं। हम इस निबंध के अब तक 4 चरण पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसका 5वां चरण पढ़ रहे हैं। जीवन का मूल है इच्छा शक्ति। खंडित व्यक्तित्व में यही कर्म और ज्ञान से विच्छिन्न रहती है। इसी को श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से चैतन्य करके ज्ञान और कर्म के बीच प्रतिष्ठित करते हैं। एक ओर ये ज्ञान से संयुक्त रहती है, दूसरी ओर ज्ञान संयुक्त अपनी प्रेरणा को यह कर्म से जोड़ती है। फलतः कर्म भी सक्रिय हो जाता है। ज्ञान, इच्छा, कर्म जब व्यक्ति या जाति के मन में ये त्रयी चैतन्य विद्युत से परस्पर संपृक्त हो जाती है तो त्राण और निर्वासन मुक्ति में देर नहीं लगती। पर इन तीनों में जो प्रेरक है, जिसमें ईश्वर बैठकर सारी क्रिया का संचालन करता है, वह है इच्छा शक्ति, अर्थात मानस का इच्छा केंद्र। ज्ञान मस्तिष्क चिंतित और संचित करता है, कर्म अपने हाथ करते हैं, पर ये दोनों कार्य कराता कौन है? इच्छा के केंद्र में बैठा हुआ ईश्वर या ईश्वर शक्ति, क्लीम का रूप भगवती शक्ति। अतः इच्छा केंद्र में बैठे ईश्वर और क्लीम का रूपी भगवती अर्थात पार्वती परमेश्वरी के प्रति भक्ति ही तांत्रिक उपचार का प्रधान सूत्र है। गोसाई तुलसीदास जी की यही रोग मीमांसा निदान है। इच्छा केंद्र में बैठा ईश्वर हमारे अर्जित ज्ञान के प्रति श्रद्धा को तथा कर्म योजना के प्रति विश्वास को हमारे आंतरिक व्यक्तित्व में निरंतर भरता है। फलतः हम हताश नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते, दम नहीं तोड़ते और आशा को लेकर निरंतर चलते रहते हैं। इसी श्रद्धा और विश्वास के अभाव में हम अपने ज्ञान के प्रति आस्थाहीन हो जाते हैं, अपनी कर्म योजना में विश्वास हार जाते हैं। फल होता है हताशा, अंधकार, कर्म के प्रति वितृष्णा, कर्म का त्याग और अंत में तो मानसिक आत्मघात, नहीं तो मानसिक निर्वासन। इसी से गोसाई जी ने सोचा कि असल बात है श्रद्धा और विश्वास इच्छा शक्ति का अर्थात इच्छा के केंद्र में बैठी हुई ईश्वर शक्ति का ही एक रूप है। श्रद्धा और विश्वास ईश्वरीय शक्ति हमारी इच्छा के केंद्र में बैठी हुई अपने स्वयं का वितरण कर रही है। श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमारे संपूर्ण आंतरिक व्यक्तित्व को, हमारी सारी मनोभूमि को वो श्रद्धा और विश्वास के रूप में ही ओतप्रोत कर रही है। इसी से गोस्वामी जी ने अपने महाकाव्य में वाणी विनायक की वंदना के बाद द्वितीय श्लोक इस प्रकार लिखा है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्मीश्वर। गोसाई जी जानते थे कि इस श्रद्धा विश्वास का रूप अंतस्थ ईश्वर को जगा दिया जाए तो टूटा दर्पण, जिसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया के तीनों केंद्र परस्पर टूटकर विच्छिन्न हो गए हैं, अपने आप जुड़ जाएगा। एक तरह से यह श्लोक गोसाई जी की क्या संपूर्ण भक्ति आंदोलन का ही सार या मर्म उपस्थित कर रहा है। जीवन का मूल है इच्छा शक्ति। जीवन का जो केंद्र है वो इच्छा शक्ति है और खंडित व्यक्तित्व में ये इच्छा शक्ति कर्म और ज्ञान से विच्छिन्न हो जाती है, दूर हो जाती है। इसी इच्छा शक्ति को श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से चैतन्य करके ज्ञान और कर्म के बीच प्रतिष्ठित करते हैं। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से इच्छा शक्ति को चैतन्य किया जाता है, ज्ञान और कर्म से संयुक्त करके समाज में प्रतिष्ठित किया जाता है। एक और ये ज्ञान से संयुक्त रहती है, दूसरी ओर ज्ञान संयुक्त अपनी प्रेरणा को कर्म से जोड़ती है। इच्छा जब ज्ञान से संयुक्त होकर ज्ञान युक्त हो जाती है और कर्म से जुड़ जाती है। इसी प्रकार की स्थिति के विषय में जयशंकर प्रसाद भी कहते हैं, ज्ञान और कुछ एक और ये ज्ञान से संयुक्त ज्ञान और कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न जुड़ सके, यह विडंबना है जीवन की। एक और ये ज्ञान से संयुक्त रहती है, दूसरी ओर ज्ञान संयुक्त अपने प्रेरणा को कर्म से जोड़ती है। अर्थात जिस दिन इच्छा, ज्ञान और क्रिया का मेल होता है उसी दिन व्यक्ति चैतन्य होकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। उसका खंडित मानस संयोजित हो जाता है। ज्ञान, इच्छा, कर्म जब व्यक्ति या जाति के मन में ये त्रयी चैतन्य विद्युत से परस्पर संपृक्त हो जाती, ज्ञान, इच्छा, कर्म की जो त्रयी है ये चेतना की विद्युत से, बिजली से एक दूसरे से जुड़ जाती है। अर्थात व्यक्ति इच्छा करता है, इच्छा के अनुरूप ज्ञान अर्जित करता है और उस ज्ञान के अनुरूप कार्य करता है तो उसको निर्वासन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाता है, व्यक्ति भी स्वस्थ हो जाता है और वो जाति समाज भी मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाती है। पर इन तीनों में जो प्रेरक है, जिसमें ईश्वर बैठकर सारी क्रिया का संचालन करता है, इसमें प्रेरणा का जो कार्य है वो ईश्वर के द्वारा किया जाता है और वह प्रेरणा का कार्य ईश्वर इच्छा शक्ति के माध्यम से करता है और इच्छा शक्ति
मानस का इच्छा केंद्र है। ज्ञान मस्तिष्क चिंतित और संचित करता है। ज्ञान का संचयन मन मस्तिष्क के द्वारा, चिंतन के द्वारा किया जाता है, कर्म हाथ के द्वारा किया जाता है। पर ये दोनों कार्य कराता कौन कौन सोचता है? किसके कहने पर हम सोचते हैं, किसके कहने पर हम कार्य करते हैं? यह कार्य इच्छा शक्ति के द्वारा होता है और इच्छा शक्ति का संचालन परमात्मा के हाथ में है। इच्छा के केंद्र में बैठा हुआ ईश्वर या ईश्वर शक्ति, क्लीमकार रूप भगवती शक्ति, इच्छा के केंद्र में बैठी हुई क्लीमकार रूप भगवती शक्ति ही ये कार्य करवाती है। अतः इच्छा केंद्र में बैठे ईश्वर और क्लीमकार रूप भगवती शक्ति अर्थात पार्वती परमेश्वरी के प्रति भक्ति ही इस आंतरिक उपचार का प्रधान सूत्र है। इच्छा के केंद्र में निवास करने वाली परम शक्ति के प्रति विश्वास का भाव, श्रद्धा का भाव ही मानसिक उपचार का प्रधान सूत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी की यही रोग मीमांसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आंतरिक व्यक्तित्व के विखंडन का, सामूहिक व्यक्तित्व के विखंडन का और उससे मुक्ति का यही एकमात्र उपचार बताया है। इच्छा केंद्र में बैठा ईश्वर हमारे अर्जित ज्ञान के प्रति श्रद्धा को तथा कर्म योजना के प्रति विश्वास को हमारे आंतरिक व्यक्तित्व में निरंतर भरता रहता है। जब हम परमात्मा में आस्था रखते हैं तो उसके माध्यम से हमारे मन में अर्जित ज्ञान के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होता है। हमारी जो कार्य की योजना है उसके प्रति विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। हम हिम्मत नहीं हारते हैं, दम नहीं तोड़ते हैं और आशा लेकर के निरंतर श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण होकर अपने ज्ञान के प्रति आस्था युक्त होकर कर्म करते जाते हैं। और यदि यह नहीं होगा तो परिणाम होगा हमारे मन में हताशा होगी, अंधकार होगा, कर्म के प्रति विरक्ति होगी, हम कर्म का त्याग कर देंगे और मानसिक आत्मघात नहीं होगा तो मानसिक निर्वासन हो जाएगा, हम जड़ हो जाएंगे, हम आलसी हो जाएंगे, नकारात्मक प्रवृत्तियों से भर जाएंगे। इसी से गोस्वामी जी ने सोचा कि असल बात है श्रद्धा और विश्वास। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने इस मानसिक समस्या का भग्न मानस दर्पण को संयोजित करने का, स्वस्थ करने का उपचार बताया। श्रद्धा और विश्वास, अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना और अपने कर्म योजना के प्रति विश्वास के भाव से परिपूर्ण होकर कर्म करना। इच्छा शक्ति का अर्थात इच्छा के केंद्र में बैठी ईश्वर शक्ति का ही एक रूप है श्रद्धा और विश्वास। इच्छा शक्ति का इच्छा के केंद्र में बैठी हुई जो शक्ति है उसी का रूप श्रद्धा और विश्वास है। ईश्वरीय शक्ति हमारी इच्छा के केंद्र में बैठी हुई अपने स्वयं का वितरण करी श्रद्धा और विश्वास की भावना उस परम शक्ति का ही रूप है। वो अपने आप को ही हमारे भीतर विकसित कर रही है, प्रकाशित कर रही है। श्रद्धा विश्वास के रूप में हमारे संपूर्ण आंतरिक व्यक्तित्व को, हमारी सारी मनोभूमि को श्रद्धा विश्वास रूप में ही उत्प्रोत कर रही है। ईश्वर शक्ति हमको श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण कर देती है और जिस दिन श्रद्धा विश्वास के साथ हमारा ज्ञान और कर्म जुड़ जाता है उसी दिन हम व्यक्ति रूप में, सामूहिक रूप में व्यक्ति चैतन्य और सामूहिक चैतन्य स्वस्थ हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है, लोक कल्याण के कार्यों से, सकारात्मक प्रवृत्तियों से जुड़ जाता है, निर्वासन से मुक्त हो जाता है, हताशा और आत्मघात से मुक्त हो जाता है। इसी से गोस्वामी जी ने अपने महाकाव्य में वाणी विनायक की, सरस्वती और गणपति की वंदना के बाद द्वितीय श्लोक में लिखा है, भवानी शंकरो वंदे, में शिव जी और देवी की वंदना करता हूँ। शिव जो है विश्वास रूप हैं, देवी श्रद्धा रूप हैं और जब तक मन में श्रद्धा और विश्वास न होगा तो सिद्ध भी अपने हृदय में स्थित परमात्मा को देख नहीं सकेंगे, अनुभव नहीं कर सकेंगे। गोस्वामी जी जानते थे कि श्रद्धा विश्वास का रूप अंतस्थ ईश्वर को जगा दिया जाए तो टूटा दर्पण जिसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया के तीनों केंद्र परस्पर टूटकर विच्छिन्न हो गए हैं अपने आप जुड़ जाएगा। हमारा मानस दर्पण जिसमें ज्ञान, इच्छा और क्रिया के केंद्र दूर हो गए हैं, एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं, जब उस मानस में श्रद्धा और विश्वास का संचरण होता है तो तीनों केंद्र आपस में जुड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा भग्न व्यक्ति दर्पण, सामूहिक दर्पण, व्यक्ति मानस और सामूहिक मानस, हमारा आंतरिक व्यक्तित्व संयोजित हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, सकारात्मक प्रवृत्तियों से जुड़ जाता है, लोक कल्याण से जुड़ जाता है। एक तरह से श्लोक गोसाई जी क्या संपूर्ण भक्ति आंदोलन का सार या मर्म ही उपस्थित कर रहा है। इस श्लोक के माध्यम से गोस्वामी जी ने अपने काव्य का ही नहीं, संपूर्ण भक्ति आंदोलन का सार या मर्म उपस्थित कर दिया है। जब जनमानस में, व्यक्ति मानस में श्रद्धा और विश्वास की भावना उत्पन्न होगी और वह ज्ञान और कर्म से संयुक्त होगी, तभी समाज सकारात्मक प्रवृत्तियों से परिपूर्ण होकर श्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। हम सभी श्रद्धा विश्वास से परिपूर्ण होकर लोक कल्याण के सकारात्मक कार्यों में प्रवृत्त हों, इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।